जिसने ध्यान को मास्टर कर लिया है वो फिर ध्यान ही बन जाता है। ये किसी मित्र ने लिखा है और फिर गुजारिश की है कि इस पर एक वीडियो बनाइए। तो भाई मैं अपना अनुभव थोड़ा बहुत बता सकता हूँ। क्योंकि अंत में वहीं से गाइडेंस मिलती है, क्या सच है क्या सच नहीं है, कि भाई आपका जितना एक्सपीरियंस है। तो पहले तो ध्यान के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं और इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। कुछ लोग कहते हैं ध्यान तो क्रिया नहीं है, ये तो स्टेट ऑफ माइंड है। आप बात ठीक बोल रहे हो, लेकिन भाई शुरुआत तो क्रिया से होगी ना। स्टेट ऑफ माइंड वो बाद में, फ्लो स्टेट जैसे होता है बहुत बाद में आता है। जैसे आप सितार बजाना सीख रहे हो तो शुरू में तो एफर्ट है। तो क्रिया ही है वो तो लगातार। अब जब आप सीख गए तब आप ऐसे ही कैजुअली भी उंगली चलाओगे उसके तारों पे, कुछ अच्छी ट्यून निकलेगी क्योंकि आप एक्सपर्ट बन गए। तो ये हर चीज़ में होता है। स्वेटर बुनना जिन लोगों को आता है, याद कीजिए जब आपने शुरू किया, शुरुआत में बहुत मुश्किल आती है और जब आप सीख जाते हैं तो आप बात भी कर रहे हो। और बहन जी आपने वो नींबू का अचार बनाया था, कैसा है? और इधर से ये चल ही रहा है, इसमें पैटर्न भी है। मैं बहुत आश्चर्यचकित होता था कि महिलाएं बात कर रही आपस में, देख ही नहीं रही उधर तो। और वो सिंपल बनाई नहीं है, उसमें कोई डिज़ाइन भी है, वो भी चल रहा है। तो ये कब होता है? जब आप एक्सपर्ट बन जाते हो। कुछ लोग कहते हैं ध्यान अननेचुरल है, कि अस्तित्व ने तो सबको पूर्ण बनाया है। उपनिषद में भी लिखा है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। वो पूर्ण है, बनाने वाला बोलो या वो एनर्जी बोलो, कुछ भी बोलो। और जितनी चीज़ें बनी हैं वो सब भी कंप्लीट हैं। तो इंसान भी कंप्लीट बना होगा, तो उसको ध्यान करने की ज़रूरत क्या है? और तो कोई ध्यान करता नहीं, दूसरा जीवधारी कोई भी। तो भाई दूसरा जीवधारी तो कर भी नहीं सकता। ये कारण ये है कि वो जैसा है वैसा है, वो इंस्टिंक्टिवली जीता है। और मकड़ी को जाला बनाना आता है तो मकड़ी जैसी है वैसी है। क्या ऐसे ही हमको नहीं बनाया कुदरत ने? मेरे ख्याल से बनाया था, लेकिन इंसान के अंदर कुछ लोग कहते हैं कि डिग्रेडेशन आया। अब पास्ट क्या है भगवान जाने। कहते हैं एकदम शुरू में हम एकदम प्योर थे, एकदम एनलाइटेंड, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। फिर डिग्रेड हुआ इंसान और धीरे 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 उसकी वो स्टेट नहीं रही, नेचुरल स्टेट। दूसरी बात, इंसान को ऐसी शक्ति दी है कुदरत ने कि वो अपने एफर्ट से अपने को ठीक कर सकता है, अपने को बदल सकता है, बिगाड़ भी सकता है। फ्री विल जिसको बोलते हैं ना। तो किसी भी रास्ते पे जा सकता है। ये चॉइस है केवल जो कि इंसान को मिली है। अब जो आप बोल रहे हो ना कि नेचुरल स्टेट, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप बीमार होते हो तो दवाई लेते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, तो एक तरीके से अननेचुरल है ना भाई। कुदरत ने तो ये नहीं बनाया होगा ना कि डॉक्टर के पास भी जाना पड़े। क्यों जाना पड़ रहा है? क्योंकि हम बीमार हो गए। तो बीमार हो गए तो अब ठीक होने के लिए उसका इलाज करना पड़ता है। ऐसे ही
ध्यान की ज़रूरत इसलिए है कि हम बहुत गहरे लेवल पे बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, ऊपर ऊपर से हमें पता चले न चले। क्योंकि अभी जो हमारी मेडिकल साइंस है ना, तो वो बहुत ऊपर ऊपर की बात करती है। अब कोई बोले कि भाई मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं ध्यान की, मेरी ज़िंदगी ठीक ठाक है और मुझे ठीक ठाक पैसा मिलता है और कोई स्ट्रेस नहीं है, मेरे पास पैसा बहुत है, बहुत ठीक ठाक धन दौलत है, मेरे पास मकान है, गाड़ी है, परिवार अच्छा है और हमारे ये परिवार में बहुत प्यार है, बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, सब ठीक ठाक है। तो अभी ठीक ठाक है, अचानक किसी की डेथ हो जाए, आपका बड़ा बेटा जो आपको बहुत प्रिय है, अचानक उसकी डेथ हो गई किसी भी कारण से, अब आपको क्या होगा? तो कोई कोई लोग पागल तक हो जाते हैं उस गम में। तो ये बीमारी की निशानी है, क्योंकि अगर आप हेल्दी होते तो इतना ज़्यादा दुख ना होता, आप एक्सेप्ट करते उसको। उसी तरीके से आपका सब छिन जाए, धन दौलत छिन जाए, भूकंप आया, मकान उजड़ गया, कुछ नहीं रहा, जॉब भी नहीं रहा, तब क्या आपकी स्थिति होगी? क्या आप तब भी ऐसा महसूस कर सकोगे कि मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं? तो ध्यान क्या है? इसके लिए मैं अलग अलग एनालॉजीज देता हूँ। एक तो ये कि ये कुछ ऐसा है जैसे कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनना। हमारी ज़िंदगी कैटरपिलर जैसी है, ज़मीन पे रेंगने वाली, और आकाश नहीं है हमारे लिए, क्योंकि आकाश का तो मीनिंग तब होता ना कि जब पंख होते। तो हमारे अंदर ये संभावना है कि हम जैसे कैटरपिलर तितली बनता है, ऐसे ही अपना रूपांतरण कर सकते हैं। तो कैटरपिलर ककून बनाता है, अपने ही शरीर में से कोई चीज़ निकाल के, कोई रेशा, उसको अपने शरीर के चारों तरफ लपेट लपेट के, और इतना ज़्यादा लपेटता है कि एकदम बंद हो जाता है, अंदर एकदम अंधेरा। उस अंधकार में 4-5 दिन रहता होगा, उसका रूपांतरण होता है, उसके पंख निकल आते हैं, और तब पंख उसके धीरे धीरे स्ट्रांग होते हैं। वो पंखों को हल्का हल्का हिलाता है, हिलाता है, हिलाता है, हिलाता है, हिलाता है। फिर ऐसी स्टेज आती है कि पंखों के जोर से वो टूट जाता है, ककून ककून की दीवारें टूट जाती हैं। ककून टूटता है तो आकाश दिखता है, और ये जो पहले कैटरपिलर था वो तितली बन चुका है। तो तितली बन चुका है, अब सारी चीज़ें अलग हो गई। पहले रेंगते थे ज़मीन पे, अब उड़ रहे हैं। पहले हर चीज़ सीमित थी, अब हर एक चीज़ अनंत हो गई। तो एक और एनालॉजी है कि ज़िंदगी जैसे मिट्टी का ढेला है। अभी हमारी ज़िंदगी है, मिट्टी का ढेला है, और अंधेरे में हैं, क्योंकि मिट्टी का ढेला है तो उसमें से कोई प्रकाश तो निकल नहीं रहा। और कहीं कहीं हमने पढ़ा कि आपके ही अंदर प्रकाश है। कहाँ है प्रकाश? तो हमको कुछ दिखता नहीं है, कोई प्रकाश कहीं नहीं दिख रहा है, दिख रही है केवल मिट्टी। और फिर कोई कहता है कि ये जो मिट्टी है ये एक्चुअली मैल है, ये ऊपर की कोटिंग है जो तुमने इस पे लगाई है, तुम असल में मिट्टी का ढेला नहीं हो। अगर आपको बात समझ आ गई तो आप बोलते हो कि फिर मुझे कैसे पता चले मैं कुछ और हूँ, कि भाई इस मिट्टी को
खुरचो, साफ करो। आप खुरचना शुरू करते हो एक जगह से थोड़ा सा खुरचते हो तो वहाँ से प्रकाश निकलने लगता है। तो ये जो खुरचना है ये ध्यान है, ध्यान का बिगिनिंग। फिर धीरे 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 मान लीजिए कि सारी मिट्टी गायब हो गई और आपको पता चला कि मैं तो हीरा हूँ और उसमें से प्रकाश निकल रहा है। आपने और रंग से देखा कि वजन नहीं है, कि मैं हीरा भी नहीं हूँ, मैं तो प्रकाश की बूंद हूँ। लेकिन ये जो ध्यान होते हैं, जैसे विपस्सना मेडिटेशन के कोर्सेज होते हैं 10-10 दिन के, 10-10 घंटा रोज बैठे रहो, 10 दिन में 100 घंटा बैठ जाओ, ये अननेचुरल नहीं है क्या? क्योंकि बैठने के लिए, इतना ज़्यादा बैठने के लिए शरीर थोड़ी बना है भाई। ये उसी तरह अगर आप अननेचुरल बोल रहे हो तो वैसे ही है जैसे आप देखते हो कि कोई साइकिल चला रहा है सड़क पे, बहुत फर्राटे से साइकिल चला रहा है, दो दोस्त साइकिल चला रहे हैं, गप्पे भी मार रहे हैं एक दूसरे से, और लगता है कि साइकिल अपने आप चल रहा है, ये तो गप में मस्त हैं, आगे भी देख रहे हैं, बाज़ार में जा रहे हैं। और फिर आप एक दोस्त दूसरे को बोल रहा है कि यार यहाँ किसी ने बोला कि ऊपर, इस ऊपर वाले फ्लोर में कोई अतुल टेलर्स है, कहाँ पे होगा? अब नज़र आपकी वहाँ है, इधर बिजी रोड है, उधर से बस आ रही है, पीछे से ट्रक आ रहा है, कब ब्रेक दबाना है, कब पेडल मारने हैं, ये सारा अपने आप हो रहा है जैसे। तो आप बोलते हो भाई ये है, ये मुझे भी सीखना है। तो क्या करोगे आप? मेन रोड पे साइकिल पे बैठ जाओगे या कोई बिठा दे? नहीं। तो आप अकेला मैदान, आपका अगर कोई गाइड है, अकेला मैदान ढूंढता है जहाँ कोई ना हो, और तो आप बोलते हो कि भाई साइकिल तो सड़क पे चलाने के लिए सीखी जाती है, आप यहाँ क्यों लाए? तो गुरुजी बोले हैं भाई अभी तो उस काबिल नहीं है, अभी तुझे सीखना पड़ेगा। तो अब वो पीछे से पकड़ के रखता है, जो गाइड है, बिठाता है, बैठना सिखाता है आपको। उसी में काफ़ी मेहनत लगती है, बहुत डर लगता है। तो ये जो ग्राउंड में, और कई बार आप गिरोगे, बहुत चोट लगती है, मैं तो बहुत बार गिरता था और शुरुआत में बहुत गिरा। तो ये जो है, ये है वो जो बैठ के हम करते हैं, ये शुरुआत में ज़रूरी है। मन को देखना, मन के साथ काम करना इतना आसान नहीं है, मन बहुत ज़्यादा चंचल है। एक्शन में बहुत सारी चीज़ें आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। अगर पहाड़ी बस है, चल रही है, सड़कें ऐसी 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 हैं, और उसमें कोई चित्रकार है, अब वो चित्र बना रहा है, पेंटिंग बना रहा है, बना देगा? बहुत मुश्किल है, लगभग असंभव है। तो उसके लिए स्टेबल कोई जगह चाहिए। तो इसलिए ध्यान में हम ऐसा करते हैं कि भाई मन तो बहुत चंचल है, अब आपका शरीर भी चंचल रहेगा, एक्शन में रहेगा, तो उसको देखना मुश्किल है। तो कम से कम शरीर को तो पहले चुप कर दो, भाई चुपचाप बैठ जाओ, ऐसे पोस्चर में बैठो कि लंबे समय तक बैठ सको आराम से। जो पतंजलि जी कहते हैं ना, स्थिरम सुखम आसनम। अब बहुत सारे लोग हैं जो जो कहते, जिनको कष्ट नहीं चाहिए, वो कहते हैं जी कोई और विधि बताओ, हम मार लगा के बैठ जाएंगे आराम से। तो शुरुआत में वही थोड़ा स्ट्रगल है, आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप गहरा ध्यान करना चाहते हो तो शुरुआत में बहुत ज़रूरी है ये स्टेबल पोस्चर। अच्छा, जब आप सीख जाते हो तो धीरे 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 ये जो मन को देखना और मन को ठीक रखना पल पल, ये विद्या आपको आ जाती है, और आप इसकी प्रैक्टिस करने लगते हो। कभी भी शरीर चाहे चल रहा है, बैठा है, कुछ काम कर रहा है, लेटा है, तो बुद्ध यही कहते हैं। ये जो 10 दिन का करवाते हैं गोयनका जी वाले सिस्टम में, करीब 100 घंटे का 10 दिन में, तो
बुद्ध के सूत्र में ये एक ही पैराग्राफ है बस। वो जो सतिपट्ठान सूत्र है बहुत लंबा है, 60-70 पेज, उसमें से बस आधा पेज है ये तो बैठ के ध्यान करने का। बाकी वो कहते हैं कि हर समय शरीर चल रहा है कि बैठा है, छोटी छोटी क्रियाओं में सजग। तो कहते हैं शरीर से शुरू करते हैं क्योंकि आसान है। सांस को महसूस करो, शरीर को महसूस करो, शरीर की मांसपेशियों को महसूस करो। उसके बाद कहते हैं अपनी मनोदशा को देखो, कैसी फीलिंग है इस समय। मन आपका फोकस्ड है कि स्कैटर्ड है, कि मन में कोई वासना है, कि कोई नेगेटिव इमोशन है वगैरह वगैरह, कुछ भी। स्टेट ऑफ माइंड कैसा है आपका इस समय, इस पल। और फिर धम्मानुपस्सना में बोलते हैं क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, ये सब देखो। मतलब शरीर को भी महसूस करो और मन में क्या चल रहा है। और हर समय बाद में जब प्रैक्टिस हो जाएगी, सुत्ते जागृते संपजानाति, आप सोए हैं चाहे जागे हैं आपको पता चल रहा है। तो बहुत प्रैक्टिस के बाद ऐसा हो सकता है। तो जिंदगी ध्यान बन जाती है। जो ये इन्होंने बोला था ना कि जिसने ध्यान को मास्टर कर लिया है वो फिर ध्यान ही बन जाता है। तो ध्यान ही बन जाता है का मतलब अब ध्यान नेचुरल हो गया। ध्यान में रहना ज़्यादा नेचुरल लगता है, ध्यान में न रहना बीमारी लगती है। इसका मैं एक और उदाहरण दूं आपको, क्योंकि कुछ दिन पहले किसी ने बोला था कब तक ये ध्यान, कब तक करें, वो टाइम कब आएगा जब अब नहीं, छोड़ दो ये साधना वगैरह की, अब ज़रूरत नहीं है। तो आप ऐसे ही पूछ रहे हो जैसे कि दो टांगों पे हम चलना सीख गए। पहले बच्चा चार टांग पे चलना शुरू करता है। 7-8 महीने का बच्चा घिसट, पहले पेट के भी बल घिसटता है। कहते हैं ना कि पहले हम सरीसृप थे, रेप्टाइल्स थे। तो वहीं पूरी जीवन की यात्रा माँ के गर्भ से लेके और जब तक हम दो टांग पे चलना सीखते हैं तो पूरा जो इवोल्यूशन का प्रोसेस है, यूनिसेलुलर, एक सेल से लेकर के, और ये तो ये सारा हम दोबारा दोहराते हैं माँ के गर्भ में, कि हम कभी मछली जैसे होते हैं, कभी मेंढक जैसे होते हैं वगैरह वगैरह। और फिर बाहर निकलते हैं तो बंदर जैसे होते हैं। एक एक दिन के बच्चे को देखना जो अभी भी पैदा हुआ, बिल्कुल बंदर जैसा लगता है। और फिर धीरे धीरे धीरे, तो अब आप आप ट्राई किया, सभी बच्चे करते हैं। आप 1 साल के हो गए, 13-14 महीने तक तो लगभग सभी सीख ही जाते हैं दो टांग पे चलना। दो टांग पे आप चलना सीख गए, चल रहे हैं काफ़ी सालों से। कभी ऐसा होता है कि अब बहुत हो गया जी, अब कब चलेंगे दोबारा फिर चार टांग पे। और गुप्ता साहब सड़क पे जा रहे हैं, टाई पहनी है, लेकिन चार चार हाथ पैर पे चल रहे हैं। और कोई पूछे कि क्या हुआ, अरे मैं भूल गया था, मैं दो टांग पे चलना भूल गया था। बहुत लोग कहते हैं ना कि पहले मैं ध्यान करता था, अब छूट गया बहुत टाइम से। छूट नहीं सकता भाई। अगर आप ध्यान सचमुच सीख गए तो अब वो नेचुरल है। दो टांग पे चलना अब नेचुरल है। कोई बड़ी उम्र का, मतलब जैसे आप ऑफिस वगैरह जा रहे हैं, आपके कोलीग्स हैं, इस उम्र का कोई आदमी आपको मिल जाए चार टांग पे चलता हुआ, तो आप क्या बोलोगे, ये दिमाग खराब हो गया इसका। तो क्योंकि दो टांग पे चलना इतना ज़्यादा हमें नेचुरल लगता है कि कभी ये प्रश्न ही नहीं आता कि क्या ये अननेचुरल है। क्योंकि सब जानवर तो चार पैर पे चलते हैं, हम दो पैर पे, ये क्या अननेचुरल है? ये वही इवोल्यूशन है, ये हायर स्टेट है। और इसके ब्रेन से भी कोई लिंक होगा इसका, सीधा चलने का।
तो ये है इसका मतलब कि वो फिर ध्यान ही बन जाता है। अब आपका जो जीवन है उसकी जो नेचुरल स्टेट है वो मेडिटेशन वाली है। मतलब फालतू थिंकिंग ना के बराबर। जैसे ही सोच विचार आया आप उसको तुरंत, मतलब बिल्कुल नहीं आएगा ये नहीं बोल रहे हैं, आएगा, लेकिन आप बहुत जल्दी उसकी सफाई कर दोगे। जैसे हम कमरा साफ करते हैं रोज रोज रोज, कई लोग बोलते हैं ना कि ये रोज रोज करना पड़ेगा। भाई रोज कपड़े पहनते हो जब कमरे से बाहर निकलते हो, क्यों पहनते हो? वो अब इतनी ज़्यादा हमारी आदत पड़ गई कि ऐसा असंभव है कि हम नंगे बाहर निकल जाएं, चाहे गर्मी कितनी भी है। अब कमरे से बाहर नंगे निकल गए, फाइल फुइल लेकर के एक हाथ में, और चल पड़े थोड़ा 10-20 कदम। फिर लोगों ने देखा, लोग हंसे कि अरे कपड़े नहीं पहने। होता है ऐसा? कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि वो अब नेचुरल सा लगता है। हालांकि कपड़े तो नेचुरल नहीं हैं, लेकिन हमने उनकी इतनी आदत डाल दी। लेकिन जो ध्यान है वो आपके बॉडी माइंड को बदल देता है पूरा का पूरा। तो यहाँ पर ये उदाहरण ज़्यादा अच्छा है तितली बनने वाला। कैटरपिलर रहे ही नहीं, अब आप बन गए तितली। आप घिसट के क्यों चलोगे जब आपके पास पंख है? तो जब ध्यान का आपको पता चल जाता है वो नेचुरल हो जाता है। आपका शरीर, अब जैसे ही याद आती है तो सूक्ष्म वाइब्रेशन शुरू हो जाता है। कोई नेगेटिव इमोशन आता है, कुछ थोड़ी देर के लिए आएगा, उस समय आप शरीर में तुरंत व्याकुलता महसूस करोगे कहीं कहीं। तो बेसिकली ध्यान क्या है भाई? इसको महसूस करने से शुरुआत करो। इसमें जो मोटा मोटा है, जो पकड़ में आ जाता है जल्दी, वहाँ से शुरू करो। जैसे सांस, क्योंकि सांस बार बार हो रही है, बार बार अंदर जा रही है, बाहर निकल रही है। तो अगर हम ध्यान में नहीं है, आपने सोचा था कि मैं 5 मिनट ध्यान इसको ऑब्जर्व करूँगा या सांस को, लेकिन 1 ही मिनट के बाद मन भटक गया, तो आपको पता चल जाएगा भाई सांस का तो पता ही नहीं चल रहा था कुछ टाइम से, मतलब मेरा मन भटक गया। जो मन को सीधे ही आप देख सकते हो जब, तब तो पता चल ही जाता है कि मैं तो कहीं और पहुंचा हुआ था। तो यहाँ से शुरू करो, सांस से। फिर शरीर को महसूस करना, शरीर में क्या हो रहा है। ये बात बहुत लोगों को समझ नहीं आती। शरीर को महसूस करने का क्या मतलब? भाई पेट में दर्द होता है, पता चलता है, पेट का महसूस होता है ना। आपका आ, सर दर्द होता है तो पता चलता है। चोट लगती है, थकान हो जाती है काम करते करते, आज यार मैं थक गया। अब जरा थक गया महसूस करो कहाँ पे? तो टांगों पे, टांगों की मसल्स पे, जो भी आपने काम किया होगा। मान लीजिए कि दौड़ दौड़ रहे थे, बहुत लंबी दौड़, थक गए, तो कहाँ? तो ये थाइस पे, हिप्स के जॉइंट पे, नीज पे जरा ज़्यादा कुछ दर्द जैसा होगा। तो गुस्सा आ गया, तो महसूस करो कहाँ पे आया गुस्सा। भाई मन में कोई बात आई वो तो ठीक है, उसके बाद शरीर में क्या हुआ? तो यहाँ पे कुछ हो रहा है, यहाँ पे कुछ हो रहा है, यहाँ पे एक प्रकार की व्याकुलता, एक प्रकार की उत्तेजना। उसी तरीके से काम वासना आई तो क्या हो रहा है शरीर में? प्रेम की फीलिंग आई तो क्या हो रहा है? किसी पे करुणा आई, बहुत ज़्यादा करुणा आई तो क्या हो रहा है? ये है महसूस करना शरीर को, थोड़ा सूक्ष्म रूप से इमोशन को शरीर में महसूस करना। ये करते 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 तब मन को भी बहुत आसान है, मन को भी महसूस करना, मन में क्या चल रहा है। तो जो चलता है, एक तो चलता है शब्दों में, ये विचार जिसको हम बोलते हैं ना, ये तो शब्दों में चलता है। एक पिक्चर थिंकिंग चलती है, और बहुत बार दोनों एक साथ चलते हैं, शब्द भी और तस्वीर भी। जैसे आप घर से बहुत दूर हैं, घर की याद आई, और जैसे कि अभी छोटा बच्चा है, नया नया शहर गया, और वहीं रहना पर किसी बोर्डिंग में रख दिया आपने उसको, 8-9 साल का बच्चा, अभी 2-3 ही दिन हुए। अब वो बार 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 चुप चुप के रोने लगता है। चुपके इसलिए कि बाकी बच्चे नहीं तो हंसेंगे। अब याद आती है उसको कि मम्मी खाना बना रही होगी।
तो जब उसको याद आती है तो मम्मी दिखती है। एक तो मन में सेंटेंसेस चलते हैं, एक मम्मी दिखती है, किचन दिखता है, वो खाना बना रही है। तो ये जो पिक्चर थिंकिंग है, पिक्चर थिंकिंग, तब इसका भी पता चलता है। और कुछ कुछ चीज़ें पिक्चर डोमिनेंट होती हैं। जैसे आप फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, अब कल आपका मैच है, तो वो चलता है कि मैं इधर से मारूंगा, वो दिखता है, भाषा नहीं चलती ज़्यादा। क्योंकि जब आप फुटबॉल खेलते हो उसमें भाषा की ज़रूरत नहीं, उसमें सीधे एक्शन की ज़रूरत है। उसी तरह कोई चित्रकार है, कोई नई पेंटिंग है उसके दिमाग में, तो उसके रंग घूमते हैं, उसका ब्रश घूमता है उसकी कल्पना में। ऐसा ऐसा वो शब्द नहीं, क्योंकि पिक्चर थिंकिंग काफ़ी डीप है। ये पिक्चर थिंकिंग वर्ड थिंकिंग से पहले से जानते हैं हम, हजारों हजारों साल पहले से। क्योंकि 60,000 साल पहले भी इंसान आर्टिस्ट था। वो गुफाओं पे मिले चित्र 60,000 साल पुराने। लेकिन कहते हैं जो भाषा है बोलने की, ये करीब 40,000 साल पुरानी है, और जो लिखने की है ऐसा कहते हैं 6,000 साल पुरानी है। कितना सही है इतिहास है पता नहीं, लेकिन इंसान की ज़िंदगी में भी ऐसा होता है कि 3 साल का बच्चा भी चित्र बना सकता है। वो कुछ भी बनाए, लेकिन कुछ ना कुछ बना देगा। लिखने का ज़रा टाइम लगता है और बाद में। तो ये महसूस करना मन को कि क्या चल रहा है इसमें, वर्ड थिंकिंग है, पिक्चर थिंकिंग है, इत्यादि इत्यादि। और इमोशन है। इमोशन कभी थॉट से शुरू होता है, थॉट पहले आता है, इमोशन बन जाता है। कई बार इमोशन थॉट बन जाता है। तो ये सारा आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो फिर देखते 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 तब आप समझ जाते हो कि स्वस्थ अवस्था कौन सी है मन की, तो शांत अवस्था है। ये जो मंत्र है ना उसके अंत में तभी तो होता है शांति ही शांति ही शांति ही। ये जितने मंत्र हैं, क्योंकि वो सबसे डीप स्टेट है, सबसे स्टेबल। आप शांत रह सकते हो हर समय। बाकी ये आते जाते हैं। आप बोलते हो कि जो डोपामिन अरे और वो इसके चक्कर में मत पड़ो। ब्लिस की स्टेट वो आए, कुछ देर के लिए आएगी तो कोई बात नहीं है, लेकिन शांति। तो ध्यान ही बन जाए जिंदगी, तब बात है। हर चीज़ ध्यान बन जाए। अब ऐसा है ही नहीं कि जगत अलग है और साधना अलग है, एक ही हो गया। क्योंकि आप जो भी कर रहे हो आपका मन शांत है। आप जो भी कर रहे हो इस करने वाले को जान रहे हो, करते हुए, जो भी करते हुए या नहीं करते हुए। ये चुप बैठा है शरीर तो भी आपको पता चल रहा है, ये एक्शन कर रहा है तो भी पता चल रहा है। मन चुप है तो पता चल रहा है, मन में कुछ एक्शन चल रहा है तो पता चल रहा है। और आप एक्शन फालतू चलने नहीं दोगे मन में, तभी सोचोगे जब ज़रूरी है। भाई आप कोई कविता लिख रहे हो, गीत लिख रहे हो, तो उस समय आपको सही शब्दों की, सही इमेजेस की ज़रूरत है, तो उस समय काम करेगा मन। ऐसे ही या कोई पुल आप बनाना चाह रहे हो, आप इंजीनियर हो, तो पिक्चर थिंकिंग ज़्यादा चलेगी उस पुल से रिलेटेड, कुछ मैथ्स चलेगी वगैरह। तो ज़िंदगी ध्यान में जब बन जाए, मान लीजिए कि कल्पना कीजिए कि जितने 8 बिलियन लोग हैं, अचानक कुछ हो जाए इस पृथ्वी को और सारे के सारे एकदम प्योर हो जाएं, मतलब कोई फालतू थिंकिंग नहीं, और एकदम आपकी जो ब्रेन की मशीन है एकदम ऑर्डर्ड। कृष्णमूर्ति जी बोलते थे ना, ध्यान से होता क्या है कि बहुत डीपर लेवल पे क्या होता होगा पता नहीं, लेकिन हम ब्रेन में पकड़ सकते हैं कि क्या हुआ। ब्रेन एक तरीके से मैप है। अभी न्यूरोलॉजिस्ट भी बोलने लग गए कि ब्रेन रिसीवर है शायद। ब्रेन थॉट को पकड़ता है, ब्रेन ये इंसाइट्स को पकड़ता है और ब्रेन पैदा नहीं करता। तो ब्रेन के जो नेटवर्क्स हैं न्यूरॉन्स के, वो बदलते हैं ध्यान से।
वो हेल्दी बनते हैं, अभी पैथोलॉजिकल है। और हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसमें पैथोलॉजिकल मतलब बीमार कनेक्शंस है, तो वो डिसमेंटल होते हैं, अच्छे कनेक्शंस बनते हैं। तो दिमाग में जब अच्छे कनेक्शंस बहुत सारे हो गए, बिलियंस नए साइनेप्सेस जब बन गए ब्रेन में, साइनेप्स होता है दो नर्व सेल्स जब आपस में जुड़ते हैं, बीच में कोई पुल बन जाता है प्रोटीन का तो उसको साइनेप्स कहते हैं। तो जब ऐसे नए साइनेप्सेस बन गए हेल्दी और पुराने टूट गए, जिसको न्यूरोप्लास्टिसिटी भी कहते हैं आजकल, तो न्यूरोप्लास्टिसिटी हमारे ब्रेन का बदलने का गुण, रीऑर्डर होने का, हेल्दी होने का गुण। तो हेल्दी होते 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 ऐसा बन जाता है ब्रेन। अब क्योंकि ब्रेन का इस पे ब्रेन संचालित करता है ना पूरी बॉडी को, तो ब्रेन अब सही हो गया तो वो एकदम सही संचालन करेगा। कुछ गड़बड़ कहीं होने वाला है तो क्योंकि उसका अपना सिस्टम सही हो गया ब्रेन का, वो गड़बड़ नहीं होने देगा। तो फिलहाल इतनी बात करते हैं, इस पे कभी और बात करेंगे। नमस्कार।